हाँ, तो 12th क्लास देखिए बेटा, आपका जो गद्य खंड है उसका 11वां पाठ चल रहा था। ठीक है, कल हमने इसको पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, कि किस प्रकार से बाजार दर्शन के माध्यम से जो उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, और किस प्रकार से जो क्रय शक्ति से संपन्न लोग हैं वो किस प्रकार से बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ठीक है, और बाज़ार से वस्तुएं खरीदते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, और चूरन वाले भगत जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इन सब के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता किसमें बताई है? किसमें बताई है लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता? आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है बेटा, आवश्यकता के पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? आवश्यकता के समय काम आना। यानी जो बाजार का असली महत्व है वो किस में है? आवश्यकता के समय काम आना। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए, क्यों? क्योंकि अब देखिए बेटा, 6 आने से वो कभी कभार ज़्यादा चूरन भी उनका बन जाता था। ठीक है, परंतु वो केवल 6 आने का चूरन ही बेचते थे, और ज़्यादा अगर उनका चूरन बनता था तो वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको फ्री में वो चूरन बांट देते थे, क्योंकि 6 आने में वो क्या थे? संतुष्ट थे। वो कैसी प्रवृत्ति के थे? संतोषी प्रवृत्ति के थे। ठीक है बेटा, तो देखिए भगत जी ने कभी चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए। क्यों नहीं कमाए? क्योंकि वो संतोषी प्रवृत्ति के थे, इसलिए वो अधिक पैसा कमाना नहीं चाहते थे। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। वे संतोषी थे इसलिए और अधिक कमाना ही वो नहीं चाहते थे। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह काम करता है? किस राह काम करता है? बाजार का आँख की राह से काम करता है। आँख की राह से किस तरह से काम करता है? ठीक है, कि किस तरह से जो ग्राहक है, ठीक है, वो अपनी आँखों से किसको देखता है? सुंदर वस्तुओं को देखता है, और उनके आकर्षण से आकर्षित होकर के वो उन वस्तुओं को खरीद लेता है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कि लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? लेखक के अनुसार बाजार का जादू आँख की राह से काम करता है। ठीक है बेटा, किसकी राह से काम करता है? आँख की राह से काम करता है। ठीक है, कि किस तरह से क्या होता है कि किस तरह से जो ग्राहक है वो अपनी आँखों से सुंदर वस्तुओं को देखता है, और सुंदर वस्तुओं के आकर्षण से आकर्षित होकर के वो उन वस्तुओं को खरीद लेता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए। लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी है? आपने पाठ में पढ़ा था कि किस समय व्यक्ति को बाजार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जब व्यक्ति का मन क्या हो? खाली हो, और उसे अपनी ज़रूरतों का पता नहीं हो। ऐसे समय में ग्राहक यानी व्यक्ति को बाजार में नहीं जाना चाहिए। ठीक है बेटा, लेखक ने क्या सलाह दी है? कि जब व्यक्ति का मन क्या हो? खाली हो, और उसे अपनी ज़रूरतों का पता नहीं हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति को बाजार में नहीं जाना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? क्या शिक्षा देता है चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें? कि किस तरह से भगत जी केवल 6 पैसे का चूरन खरीद कर ही वो संतुष्ट रहते थे। ठीक है बेटा, तो उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें बाजार की जो चकाचौंध है, जो बाजार का आकर्षण है, ठीक है, उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए, और मनुष्य को कैसी प्रवृत्ति रखनी चाहिए? संतोषी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? संतोष का स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, तो चूरन वाले भगत जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें बाजार की भारी चकाचौंध को देख करके उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए, और मनुष्य को संतोषी प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार? उसी प्रकार जिस प्रकार भगत जी बाजार में तो जाते थे, केवल काला नमक और जो जीरा है वो ही लेकर वह वापस आ जाते थे। वो बाजार की चकाचौंध में नहीं पड़ते थे। ठीक है, चूरन बनाने के लिए जिन चीज़ों की उनको आवश्यकता होती थी, केवल उन्हीं चीज़ों को लेकर के वो आ जाते थे, और जो बाजार है उसके आकर्षण में वो नहीं, उससे आकर्षित नहीं होते थे। ठीक है बेटा,
अब देखिए पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं, यानी पैसे की जो परचेजिंग पावर होती है उसका क्या अर्थ होता है। अब देखिए पैसे की परचेजिंग पावर से क्या है, पैसे की क्रय शक्ति है, ठीक है। जैसे किस प्रकार से कि वस्तु खरीदने की जो क्षमता होती है, यानी पैसे वाले व्यक्ति से इसमें लिया गया है कि पैसे की परचेजिंग पावर से क्या मतलब है कि पैसे की क्रय शक्ति, ठीक है, कि जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीद लेता है, यानी मन चाही वस्तुओं को खरीदने की उसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है बेटा। तो पैसे की परचेज पावर से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है इसका, पैसे की क्रय शक्ति से लिया गया है, यानी पैसे की खरीदने की, पैसे के माध्यम से खरीदने की शक्ति से लिया गया है, ठीक है, कि पैसे के माध्यम से किस तरह से व्यक्ति अपनी मनचाही वस्तुओं को खरीदने की उसके अंदर क्षमता होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर यानी विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या बताया गया है कि जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है, यानी उन पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि बाजार का बाजारूपन वो लोग किस तरीके से बढ़ाते हैं कि जो जिन लोगों के पास क्या होते हैं, पैसे होते हैं, ठीक है, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो उनको भी खरीद लेते हैं, यानी अनावश्यक वस्तुओं को भी वो खरीदारी कर लेते हैं, ठीक है। जबकि बाजार का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस कारण लोग क्या हो जाते हैं, एक तो छल कपट बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा, क्या बढ़ाते हैं बाजार में, छल कपट बढ़ाते हैं। छल कपट के अलावा और क्या बढ़ाते हैं बाजार में, यानी लूट खसोट बढ़ती है, बाजारवाद, ठीक है बेटा। दूसरा क्या बढ़ता है इसमें, बाजारवाद, बाजारवाद की प्रवृत्ति को भी इससे बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या होती है कि लोगों को क्या करना चाहिए कि केवल बाजार किसके लिए होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न लोग होते हैं वो अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करके बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा इसमें कि जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखिए बाजारूपन तो किस तरीके से बढ़ गया है कि जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति न करके क्या करते हैं, अनावश्यक वस्तुओं की वो खरीदारी कर लेते हैं, जबकि बाजार किसके लिए होता है, आवश्यकता की पूर्तियों के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से तो वो क्या करते हैं, बाजारूपन बढ़ाते हैं और उससे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है। तो कौन सा प्रतिकूल असर पड़ता है, बाजारवाद बढ़ता है, छल कपट बढ़ता है, लूट खसोट बढ़ती है, ठीक है। और जो मनचाही प्रवृत्ति होती है, मनचाहा जो मूल्य होता है, मनचाहा मूल्य देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, शैतानी प्रवृत्तियों को बल मिलता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसके क्या हो जाएंगे, दो उत्तर हो जाएंगे कि किस तरीके से तो लोग क्या बढ़ाते हैं, बाजारूपन बढ़ाते हैं, और किस तरीके से उनके बाजारूपन बढ़ाने से बाजार पर किस तरीके से प्रतिकूल यानी विपरीत असर पड़ता है, ठीक है। तो विपरीत असर में 3-4 शब्द आ जाएंगे इसमें कि बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है, छल कपट को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, मनमाना मूल्य वस्तुओं के देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, शैतानी प्रवृत्तियों को बल मिलता है, ठीक है। अब आगे देखिए जो लघुत्रात्मक है उसका दूसरा प्रश्न देखिए कि हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय, अब आपको इसको पॉइंटों में करना है, ठीक है बेटा, कि हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न कि बाजार से जब हम कोई भी चीज़ क्रय करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो क्या होना चाहिए कि बाजार से वस्तुएं खरीदते समय हमें मन को खाली नहीं रखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा इसमें कि बाजार से खरीदारी करते समय या कोई भी वस्तु खरीदते समय हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि हमें अपनी आवश्यक यानी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें कि बाजार से खरीदारी करते समय हमें अपनी आवश्यकता की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए,
ठीक है, आवश्यक चीज़ों को ही खरीदने का निश्चय हमारे मन में होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि हमें हमारे मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है बेटा, तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि हमें हमारे मन पर क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, चौथा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, चौथा पॉइंट इसमें आ जाएगा कि हमें बाजार की चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी हमें बाजार के बाहर के आकर्षण से आकर्षित होकर के वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि हमें किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है बेटा, पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें कि हमें किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं फंसना चाहिए, और व्यर्थ की जो इच्छाएं हैं उनसे हमें हमेशा मुक्त रहना चाहिए, यानी अनावश्यक जो इच्छाएं हैं वो हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा इस तरह से, और जो परचेजिंग पावर है उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो इसमें 7-8 पॉइंट हैं। ठीक है, तो 7-8 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। किस तरीके से लिखना है आपको, इसको पॉइंटों में करना है कि किस तरीके से जब हम बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं तो बाजार से वस्तुएं खरीदते समय हमारा मन भरा हुआ होना चाहिए, यानी मन खाली नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए कि बाजार से वस्तुएं खरीदते समय हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा आ जाएगा कि अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चौथा क्या आ जाएगा कि बाजार की चकाचौंध से हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, और पांचवा क्या आ जाएगा कि हमें जो बेकार की इच्छाएं हैं उनसे हमें क्या रहना चाहिए, हमेशा मुक्त रहना चाहिए। ठीक है, और छठा पॉइंट क्या आ जाएगा कि हमें हमेशा हमारे मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, और सातवां पॉइंट क्या आ जाएगा कि हमें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं फंसना चाहिए और हमें विवेक से काम लेना चाहिए। आठवां पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आठवां, कि हमें जो परचेजिंग पावर होती है उसका हमें सही यानी सदुपयोग करना चाहिए, यानी क्रय शक्ति जो होती है, क्रय शक्ति का हमें सही उपयोग या सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से 8 पॉइंट आपको इसमें करने हैं। अब आगे देखिए, बाजारवाद दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया है। ठीक है बेटा, कि कौन कौन सी बातों को हमें बाजार से वस्तुएं यानी बाजार का उपयोग करते समय, ठीक है, ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो पहला देखिए इसमें कि जब हम बाजार से खरीदारी करते हैं तो हमें हमारी आंखें हमेशा क्या रखनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए। ठीक है, यानी खुली आंखों से हमें बाजार में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए खुली आंखों से, कि जो सजावटी वस्तुएं हैं, जो बाजार की चकाचौंध है, ठीक है, उनको देख करके आकर्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, किस तरीके से कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो क्या आ जाएगा इसमें कि बाजार में जाते समय हमें हमारी आंखों को क्या रखा जाना चाहिए, खुली आंख से हमें बाजार जाना चाहिए, कि जिससे कि हमारी आंखें किससे आकर्षित ना हो, बाजार की चकाचौंध को देख करके आकर्षित ना हो। ठीक है बेटा, और क्या आ जाएगा इसमें कि हमें बाजार की चकाचौंध में आकर के अनुपयोगी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा इसमें दूसरा पॉइंट, कि हमें बाजार के आकर्षण से आकर्षित होकर के अनुपयोगी वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें कि किस तरह से बाजार जाते समय मन खाली हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है बेटा, कि क्या नहीं रखना चाहिए, बाजार जाते समय मन खाली नहीं रखना चाहिए, और बाजार जाते समय हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा कि बाजार जाते समय हमें अपने विवेक को काम में लेना चाहिए। ठीक है, यानी किस तरह से, यानी क्रय शक्ति के बारे में। ठीक है, कि कौन सी वस्तुओं को हमें क्रय करना है, खरीदना है, और कौन सी वस्तुओं को हमें खरीदना नहीं है। तो बाजार जाते समय हमें अपने विवेक के अनुसार काम करना चाहिए।
ठीक है। और क्या आएगा जाएगा इसमें कि जो जैसे कि चूरन वाले भगत जी हैं, यानी जो मनुष्य है उसको कैसा होना चाहिए, संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए। ठीक है बेटा, मनुष्य को बाजार जाते समय कैसा होना चाहिए, यानी उसे अपनी आवश्यकताओं के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा क्या हो जाएगा कि मनुष्य को संतोषी प्रवृत्ति का होना चाहिए। ठीक है बेटा, और इसमें परचेजिंग पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा कि शैतानी शक्तियाँ और व्यंग की शक्ति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदनी चाहिए। बाजार की चकाचौंध को देख करके उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मन को वश में रखकर, यानी मन को नियंत्रण में रख करके हमें जो वस्तुएं हैं वो खरीदते समय हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदने पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्या बातों को, बाजार का सही उपयोग कर सकते हैं इन बातों को ध्यान में रख करके। ठीक है, अब देखिए, उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए, ठीक है बेटा, क्या बताया गया है इसमें कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सुझाव दिए जा सकते हैं उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए। उपभोक्ताओं से प्रभावित समाज में किस तरीके से प्रभावित समाज में, कि बाजार में क्या है, विज्ञापन है, तो विज्ञापनों की जो चकाचौंध रहती है, ठीक है, उससे क्या रहता है, उसमें दिखावा रहता है, छल कपट रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो उपभोक्ता होता है, ग्राहक होता है, उनका क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। यानी जो दिखावटी विज्ञापन है, बाजार में दिखावटी विज्ञापनों के माध्यम से और चकाचौंध के माध्यम से ग्राहक यानी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। ठीक है, और किस तरह से उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए हम निम्न सुझाव दे सकते हैं। ठीक है बेटा, किस तरीके से सुझाव दे सकते हैं। पहला देखिए कि जो बाजारवाद की कपटपूर्ण नीति है, ठीक है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बेटा, जो बाजार की कपटपूर्ण नीति है उससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। कपटपूर्ण नीति से मतलब यहाँ किससे लिया गया है कि बाजार के जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं, ठीक है बेटा, जो बाजार के भ्रामक विज्ञापन होते हैं उसमें ग्राहक को नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा कि किस तरीके से हमें, यानी मनुष्य को अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या करना चाहिए, मनुष्य को स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें ही खरीदना चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं का क्रय नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, किस तरीके से शोषण से बच सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसको आवश्यक वस्तुओं का ही क्रय करना चाहिए, अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी उसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा कि उसमें जो परचेजिंग पावर होती है उसका सदुपयोग करना चाहिए और उसका दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा कि जो परचेजिंग पावर होती है उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए और परचेजिंग पावर का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, और जो फालतू गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर हमें अनावश्यक यानी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, फिजूल खर्च उन पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और सरकार को भी जो उपभोक्ताओं का शोषण है, ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। ठीक है बेटा, सरकार को भी उपभोक्ताओं को शोषण से, यानी उपभोक्ताओं का जो शोषण हो रहा है, तो उपभोक्ताओं को शोषण से, ठीक है, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार को भी क्या लागू करना चाहिए, कानून लागू करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के माध्यम से, यानी इन सब के द्वारा क्या कर सकते हैं, शोषण से हम उनको बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुझाव हैं जिनको अपना करके एक उपभोक्ता शोषण से बच सकता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, आज ये पाठ आपका पूरा हो गया है। ठीक है, तो कल हम जो गद्य खंड है, ठीक है, उसका आपके इसमें गद्य खंड के 2 पाठ पूरे हो गए हैं। ठीक है, जो शुक्ल जी का है भय वो आपका पूरा हो गया है, बाजार दर्शन आपका पूरा हो गया है। ठीक है बेटा, और ये बाजार दर्शन के जो ये पूरे पॉइंट हैं, ठीक है, पहला इसमें भी आपका पॉइंटों में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कि किन किन बातों का ध्यान रखने पर इसमें बल दिया गया है। ठीक है, और उपभोक्ताओं से प्रभावित समाज में, ठीक है,
शोषण से बचाने के लिए, यानी उपभोक्ता से प्रभावित समाज आ जाएगा। पहले तो किस प्रकार से उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज है, किस तरीके से है कि बाजार में विज्ञापनों की जो चकाचौंध रहती है, ठीक है, उसके छल कपट और कोरा दिखावा रहता है, उसमें उपभोक्ताओं का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए निम्न सुझाव हैं। ठीक है, निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं, तो इसका भी आपका क्या आ जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो दोनों प्रश्न आपको पॉइंटों में करने हैं, और जो पहले वाला मैंने बताया था वो भी आपको पॉइंटों में करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पाठ आज पूरा हो गया है, और जो कल हम पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे 12वां पाठ। ठीक है, कल पढ़ेंगे।